पूरे कश्मीरियों को एकजुट होकर हिंदुस्तान के खिलाफ ये लड़ाई लड़नी होगी, तब हम जीतेंगे। लेकिन जनाब, अगर कश्मीरी हिंदुओं ने इस बगावत में साथ देने से इनकार कर दिया तो? उनके पास इसके अलावा और कोई रास्ता भी नहीं है। धारा 370 की वजह से जम्मू कश्मीर के हिंदू घबराए हुए हैं और मुसलमानों का खौफ उनके दिल में बैठा है। इसलिए मुझे उम्मीद है, बल्कि यकीन है, कि वो जरूर आसानी से हमारा साथ देंगे। और अगर किसी ने अपना सर उठाया तो हम उस सर को कुचलने की ताकत भी रखते हैं। माशाल्लाह, माशाल्लाह, आपका जोश देखकर हमारा दिल भाग भाग हो गया बिरादर। शुक्रिया। अगर ऐसा ही जोश हर कश्मीर में भर जाए तो कश्मीर को आजाद होने में देर नहीं लगेगी। आमीन। आमीन। होने वाले आजाद कश्मीर के बाशिंदों, अब हम आपसे इजाजत चाहेंगे। आज हमारे कमांडर साहब की सालगिरह है। वाह। और मौलवी साहब, आपको भी दावत है, आप भी हमारे साथ चल रहे हैं। आप भी तो देखिए हमारे पाकिस्तान के हुक्काम किस तरह से जिंदगी का लुत्फ लेते हैं। वाह। नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर, नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर। मुखबर तल जागे मदनो, ईवन हमती लागयो, ईवन हमती लागयो। हे बिरादर, हमारा मेहमान नवाजी में कहीं कोई कमी तो नहीं रह गया? नहीं, बिल्कुल नहीं जनाब। इतनी उम्दा शराब के साथ रक्कासा का वो थिरकता हुआ बदन, ओए होए, जिंदगी का मजा आ गया।
अरे आप बदबख्त, हमारे मेहमान का जाम बनाओ। माफ कीजिएगा जनाब, इस्लाम में शराब हराम है। ओ हाँ, हराम। और सुअर? लाहौल विला कुवत जनाब, वो भी तो हराम है। तो ये समझ लीजिए मौलवी साहब कि हम आधे मुसलमान हैं, शराब पीते हैं, सुअर नहीं खाते। इन दोनों से बहुत तारीफ सुनी है आपकी मौलवी साहब। मकबूजा कश्मीर को भारत से अलग करने में बहुत अहम किरदार निभा रहे हैं आप। मैं इसे अपना फर्ज समझता हूँ। आपने जम्मू कश्मीर के जो 10 गांव हमारे जिम्मे सौंपे थे, उन 10 गांव में हमने हिंदुस्तान के खिलाफ बगावत का भरपूर जहर भर दिया है। जी जनाब, कश्मीर के वो नौजवान मौलवी साहब की वजह से हमारे लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। बहुत खूब, बहुत खूब। हाँ, शाबाश। ए, लाओ। हमारे सियासतदानों का मानना है कि अगर जम्मू कश्मीर के जवान लड़के कश्मीर की आजादी के लिए इंडिया से बगावत कर लें तो हिंदुस्तान की फौज उनकी बगावत को कुचलने के लिए जरूर आएगी। और ऐसे वक्त में अगर उनके पास ऐसे हथियार होंगे तो बगावत का रंग ही कुछ और आएगा। बिल्कुल ठीक फरमाया आपने जनाब, लेकिन हमें अपने मकसद में कामयाब होने के लिए बहुत सारे पैसे की भी जरूरत पड़ेगी। हाँ हाँ, आपकी उस ख्वाहिश का ख्याल भी रखा गया है। ये देखिए, जम्मू कश्मीर के तमाम बच्चों के लिए असला, बंदूक वगैरह खरीदना मुमकिन नहीं है, तो उनको तलवारें खरीद के दी जाए। उनकी तलवारों के लिए ये पैसा दिया गया है। लीजिए। और एक काम कीजिए, जी, इसमें से आधा पैसा आप दोनों आपस में बांट लीजिए। जी बिल्कुल। और आधा मौलवी साहब को दे दीजिए। इनकी नजर इनायत भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। जी जी, हक बनता है, इनका हक बनता है। लेकिन जनाब, जी बिल्कुल बिल्कुल। फिर तलवारें खरीदने के लिए पैसे कहाँ से बचेंगे? अरे अपनी जेबों का भी तो ख्याल रखना है। मत खरीदो, मत खरीदो तलवारें। इन बदबख्त कश्मीरियों की आजादी के लिए हम ही सब कुछ करें, वो अपनी कौम और अपने मुल्क के लिए 2 तलवारें तक नहीं खरीद सकते। ये कैसी बगावत है, लानत है। जब तुम सभी को अपने जम्मू कश्मीर को आजाद कराने के लिए हिंदुस्तानी हुकूमत के खिलाफ बगावत की आवाज बुलंद करनी होगी। नाराए तकबीर! उमा नगरी के तो हर घर में बगावत की तैयारियां चल रही हैं और अब आप लोगों का फर्ज बनता है कि मौलवी साहब की हिदायत के मुताबिक जम्मू और कश्मीर के बाकी बचे हुए शहरों और गांवों में जाकर लोगों को बगावत के लिए तैयार करें। दोस्तों, हिंदुस्तान की सरकार तुम्हारी इस बगावत को कुचलने के लिए अपनी फौज जरूर लगाएगी और ऐसे हालात में उनसे मुकाबला करने के लिए आप लोगों को हथियारों की जरूरत पड़ेगी और ये रहे वो हथियार। तुम्हारी इस बगावत को कुचलने के लिए अपनी फौज जरूर लगाएगी और ऐसे हालात में उनसे मुकाबला करने के लिए आप लोगों को हथियारों की जरूरत पड़ेगी। लीजिए बिरादर, ये असला आपका है। रुक गए, इसलिए मैंने इससे कहा था कि मैं इसे थोड़े पैसे दिलवाऊंगा। लीजिए, रखिए। शुक्रिया जनाब। कोई बात नहीं। अल्लाह हाफिज। मौलवी साहब, आम लोगों के मुंह पैसे का खून मत लगाइए, वरना मुश्किल में आ जाएंगे आप। माफ कीजिएगा जनाब, यहाँ हमारे मुसलमान भूख की वजह से मर रहे हैं।
बुरा मत मानिए मौलवी साहब, भूख ही इनकलाब लाती है। जिनके पेट भरे होते हैं ना, वो हथियार नहीं उठाते। इनको सिर्फ मजहब की खुराक दीजिए, वरना आप भूखे मर जाएंगे मौलवी साहब। हम यहाँ तुम दोनों की जानिब से खुशखबरी की उम्मीद लगाए बैठे हैं, और तुम दोनों हमें यह मनूस खबर दे रहे हो कि हम पूरी तरह नाकाम हो गए। जी जनाब, कश्मीरी पंडितों ने हमारा बिल्कुल भी साथ नहीं दिया है, बल्कि हिंदुस्तान की हुकूमत तक हमारे प्लान की खबर तक पहुंचा दी गई है, जिसकी वजह से ये सब हुआ है। ला हौल वला कुव्वत। कश्मीरी पंडितों को हमने सरेआम काटा। हम उनसे साथ की उम्मीद कैसे रख सकते थे? आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं जनाब। ऐसा सोचना सरासर हमारी बेवकूफी थी। गलती तो हो चुकी है, अब आप बताइए आगे क्या करना चाहिए। कुछ भी करने से पहले हमें इन कश्मीरी पंडितों को अपने रास्ते से हटाना होगा। जनाब, इंशाल्लाह हम अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। जिस तरह से मौलवी साहब काम कर रहे हैं, हमें तो लगता है कि हिंदुस्तान की तबाही तय है। और वैसे भी मौलवी साहब, अस्सलामु अलैकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। अरे वाह 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 मौलवी साहब, आपके चेहरे की चमक बता रही है कि आप कामयाबी के बहुत नजदीक हैं। जी वाकई में आपका अंदाजा बिल्कुल दुरुस्त है। बस आज की रात जी ले काफिर चैन से। आप देखिएगा, कल सुबह का सूरज वो आग उगलेगा। खुदा कसम, हिंदुओं की कई नस्लें उसकी आंच महसूस करेंगी। जनाब, मैं खुद अपनी आंखों से देखकर आ रहा हूँ। मौलवी साहब के मुरीद पूरी तरह से तैयार हैं। हमने उन्हें भरपूर असला और पैसा दे दिया है। कश्मीर की आजादी के लिए कल ना तो अपनी जान देने से पीछे हटेंगे, ना ही किसी की जान लेने से। बहुत बहुत खूब मौलवी साहब, काबिल दाद काम किया है आपने। कितनी अच्छी खबर लाए हैं आप। जी चाहता है आज रात भर शराब पी जाए, रात भर। लेकिन नहीं, अगर रात भर शराब पिएंगे तो सुबह जल्दी कैसे उठ पाएंगे, और भारत की बर्बादी की खबर जल्दी कैसे सुनेंगे। इसलिए शराब पीने का प्रोग्राम मुलतवी किया जाता है। आज की रात गुलाम अली की गजलें गाते हैं। क्या था वो? हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पीली है